हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। इससे पहले इस चैप्टर के हम 4 वीडियोज़ देख चुके हैं। आज का यह वीडियो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम कोकून से रेशम तक, फ्रॉम कोकून टू फाइबर तक कैसे पहुँचते उस स्टेप को फॉलो करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम को कीटों को पाला जाता है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनके कोकूनों को एकत्र करके उससे क्या करते हैं, हम रेशम के फाइबर यानी जो थ्रेड होगा, उसका धागा जो होगा, थ्रेड फाइबर, उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। रियरिंग सिल्कवॉर्म्स, ठीक है, रेशम का जो कीड़ा है उनका पालन कैसे किया जाता है, तो रेशम के कीट का पालन। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। क्या होते हैं, जो सिल्क मॉथ है उसकी जो मादा सिल्क मॉथ जो होगी वो क्या करता है, एक समय पर हजारों, हंड्रेड्स, कितने सैकड़ों अंडे देती है। हंड्रेड्स मतलब 100 होता है, ठीक है, तो हंड्रेड्स एग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है। The eggs are stored carefully on a strip of cloth or a paper and sold to silkworm farmers. अंडों को सावधानी से, ठीक है, क्लॉथ में क्या कर देते हैं, हम बंद कर लेते हैं। स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, ठीक है, कपड़े में क्या कर लेंगे, रख लेंगे, या फिर कहीं पर जो कागज़ होगा, पेपर जो मिला है उसमें क्या कर देंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और जो सिल्क फार्मर्स होते हैं, ठीक है, सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इसको बेचा जाता है, सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। The farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable conditions of temperature and humidity. ये पालक, ठीक है, यानी जो किसान क्या है, कीट पालक हैं, वो कीट पालक क्या करेंगे, इन अंडों को, ठीक है, जो फीमेल सिल्क वॉर्म ने जो अंडे दिए थे उन अंडों को क्या करेंगे, एक स्वास्थ्यकर यानी हाइजीनिक जो कंडीशन होगी, स्वास्थ्यकर जो होगा, हाइजीनिक कंडीशन में क्या करेंगे, सूटेबल कंडीशन, टेम्परेचर, और जहाँ पर क्या होगी, पर्याप्त मात्रा में नमी और पर्याप्त मात्रा में ताप हो, तो उस स्थान पर क्या करते हैं, रख देते हैं, ताकि उनको क्या हम लोग, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो जो अंडे हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ये एटमॉस्फेयर जो कंडीशन है वो उनको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, ठीक है, यानी अंडों को क्या करते हैं, हम एक सर्टेन टेम्परेचर या सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अंडों को क्या करेंगे, उपयुक्त तापमान तक क्या करते हैं, गर्म कर रखा जाता है, जिससे अंडों में से क्या निकल जाते हैं, लार्वा। हैच का मतलब क्या होता है, अंडे का टूटना, तो हैचिंग होने के बाद क्या होगा, उसमें से लार्वा निकलेगा। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। यह प्रक्रिया कब होती है, जब मलबरी ट्री, ठीक है, सहतूत का जो पेड़ होते हैं उन पर नई पत्तियां आती हैं, तो उस समय ये जो घटना है वो कंप्लीट होती है, मतलब जो फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, ठीक है, मलबरी ट्री की जो फ्रेश लीव जाएंगे तो उस समय इसको कंप्लीट किया जाता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। जो कैटरपिलर है, ठीक है, वो कैटरपिलर या जो लार्वा है, लार्वा, ठीक है, लगातार क्या होता है, जो रेशम की क्या होंगे, जो वृक्ष पर सहतूत की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को दिन रात खाते हैं और साइज में क्या होता है, बढ़ते हैं, ठीक है, उनका साइज क्या होगा, इंक्रीज किया जाएगा, और काफ़ी बड़े होने के बाद इनॉर्मसली इन साइज, ठीक है, साइज के होंगे, बड़े होंगे। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बॉम्बो ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। उसके बाद क्या किया जाता है, जो कीट है उन कीटों को ताज़ी कटी बांस की जो पत्तियां होती हैं, बांस की जो डंडियां होंगी, ट्रे जैसी बनी होंगी, तो उसमें रखा जाता है, ठीक है, बांस की बनी जो फ्रेश कटी हुई क्या होंगी, डंडियां होंगी, उसमें रख देंगे, और उसमें हम मलबरी ट्री को भी क्या करते हैं, कट करके, चॉप्ड करके रख देंगे ताकि उनको खाना मिल सके। लगातार क्या होगा, क्योंकि हमें अच्छी मात्रा में क्या चाहिए, सिल्क चाहिए, तो उसके लिए जो कैटरपिलर है, ठीक है, तो उसको अच्छी मात्रा में खाना मिलना चाहिए ताकि वो अच्छा सिल्क प्रोड्यूस कर सके। रियरिंग सिल्कवर्म, ठीक है, तो ये दिखा रखा है कि कैसे इसका सिल्कवर्म का, तो यहाँ पर अंडे दे रखी है, ठीक है, फीमेल जो सिल्कवर्म होगी वो हजारों या 100 संख्या में, सैकड़ों संख्या में क्या दे रही है, अंडे दे रही है। उसके बाद जो बी स्टेज है, ये लार्वा, लार्वा या कैटरपिलर सिल्कवर्म फीडिंग ऑन मलबरी ट्री। तो मलबरी ट्री पर क्या होगा, जो उसकी जो फ्रेश पत्तियाँ होंगी, लीव जो होंगी, तो उसको क्या करेगा, फीड कर रहा है, खाया जा रहा है उसके द्वारा।
ठीक है। और डी जो दिखा रखा है कोकून, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो ये कोकून बन गया, कोकून बनने के बाद क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, उससे सिल्क को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारे जो अलग अलग दिखा के, ये इसी ट्री पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। मलबेरी ट्री या सहतूत का पेड़। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। ठीक है, 25 से 30 दिनों, 25 to 30 डेज, जो 25 से 30 दिनों के भीतर, ठीक है, 25 से 30 दिनों के भीतर जो कैटरपिलर है वो अपना खाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, ठीक है, कैटरपिलर क्या कर देगा, अपना खाना बंद कर देगा। और कोकून बनाने के लिए जो बांस की क्या है, टाइनी चैम्बर्स ऑफ बॉम्बो, ठीक है, उसकी क्या है, जो छोटे छोटे खाने होंगे, जो खाने बने हुए होंगे उसमें चले जाएंगे और किसमें, कोकून बना देंगे। ठीक है, कोकून देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये क्या है, कोकून का डायग्राम दिखा रखा हमने यहाँ पर। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू व्हिच कोकून गेट अटैच्ड। जो बॉम्बो ट्री में क्या थे, स्मॉल टाइनी क्या थे, पार्ट्स थे, ठीक है, या जो उसकी ट्रे थी, टाइनी चैम्बर, या उसकी क्या है जो ट्रे है, ट्रे में क्या करेंगे, वो जो कोकून, देखो कैटरपिलर से क्या बन गया, कोकून बन गया, तो कोकून को क्या हो सकते हैं, वहाँ पर अटैच्ड हो सकते हैं, ताकि उससे चिपक जाएंगे क्या, कोकून। ठीक है, कैटरपिलर था, कैटरपिलर से क्या बना, उसके बाद कोकून बना। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड व्हिच डेवलप द सिल्क मोथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर क्या बन गया, उसकी जो छोटी जो क्या कहते हैं, उसके जो पार्ट थे, कहा था हमने इसको, रैक थे या जो चैम्बर थे छोटे, उसमें क्या होंगे, अटैच होंगे, जिससे जुड़ सके कोकून। कैटरपिलर या रेशम कीट क्या होते हैं, कोकून बनते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। ठीक है, सिल्कवॉर्म, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्यूपा विकसित किया जाता है। तो इसको देखते हैं हम, ये रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम पहले बता चुके हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, ठीक है, रेशम का संसाधन, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क या प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी क्या करता है, ढेरी का उपयोग किया जाता है। पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। जो कोकून होता है, उस कोकून को हम धूप में रख देते हैं, ठीक है, या फिर पानी जो उबला हुआ है उसमें रख देंगे, या फिर हम स्टीम प्रोवाइड करेंगे। कोकून से क्या करना, हमें रेशा अलग करना है, ठीक है, सिल्क क्या करना, अलग करना है, तो उसको या तो हम धूप में रख देंगे, या बॉइल्ड वाटर में लेंगे, या फिर क्या रख देंगे, हम उसको स्टीम में एक्सपोज कर देंगे। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। उसके बाद क्या होगा, जो सिल्क फाइबर होगा वो उससे बाहर निकल जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। ठीक है, हमने क्या किया, जो कोकून था, कोकून को हमने धूप में रख दिया या उबलते हुए पानी में रख दिया। इसके बाद ठीक है, हम फाइबर को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की जो प्रक्रिया होती है, कोकून से क्या कर रहे हैं हम, सिल्क को जो ओपन करने की जो प्रोसेस है, सिल्क के धागे में ओपन करने की जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं हम, रीलिंग ऑफ द सिल्क। ठीक है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग इज डन इन ए स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। रीलिंग क्या किया जाता है, एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, मशीन होती है। ठीक है, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। रीलिंग की जो प्रक्रिया है वो विशेष प्रकार की मशीनों से की जाती है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो कोकून में से फाइबर या रेशों को क्या कर देती है, अलग कर लेती है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून into silk threads which are woven into silk cloths by weavers। उसके बाद देखो हमने क्या कर लिया, रेशम को क्या कर लिया, उसके यानी जो सिल्क था उसको क्या कर लिया हमने, कोकून से अलग कर लिया। फिर जो सिल्क फाइबर है उसकी क्या किया जाता है, वीवन। ठीक है, स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स, ठीक है, उसको धागे के रूप में क्या किया जाता है, उसकी बुनाई की जाती है, कताई की जाती है। विच आर, पहले काट लेंगे उसको, एक थ्रेड के रूप में बना लेंगे। विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स। ठीक है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों को क्या कहते हैं, वस्त्र बनाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या था, हमारे पास जो रेशम है, उस रेशम के जो कीट है उसको हम कैसे, उसकी लाइफ साइकिल को हमने क्या किया, डिटेल किया, कैसे उसके फीमेल के द्वारा एग प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन एग को फिर कोकून में कैसे, कैटरपिलर में कैसे बदला जाता है, कैटरपिलर के बाद कोकून बनता है, कोकून को हम
गर्म पानी में क्या करते हैं, हीट कर देते हैं या गर्म पानी में रख देंगे तो उससे क्या होगा, जो थ्रेड होगा वो बाहर आ जाएगा। थ्रेड जैसे ही बाहर आएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, उसकी रीलिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो धागा तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको रेडी होने के बाद बुनकरों के पास, यानी जो वीवन इनटू सिल्क बाय द सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स, ठीक है, जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा उसको सिल्क के कपड़े या रेशम के जो कपड़े होते हैं उनको बनाया जाता है। तो ये क्या था, यहाँ पर इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी नोट्स वाला पोर्शन है वो कवर होता है। इसके बाद एक वीडियो और जारी होगा जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को पूर्ण करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और